हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो जेई मेन के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें आज हम लोग 2D ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सॉल्यूशन सीरीज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक भी कीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक मतलब एक ही क्वेश्चन को फॉलो करते आया हुआ है वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के जरूर कहेगा, अगर आप किए होगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वगैरह, तो आपको दिख रहा होगा कि आप पढ़ो ये सवाल जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था ना वैसा ही ये सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही सवाल है। अब देखो ये सवाल बहुत इजी है। अगर बहुत इजी भी है तो देखिए ये कब आया था, जेई मेन में 2005 में आया हुआ था। अब आप कहोगे सर ये तो जेई मेन में नहीं आया हुआ है, ये तो AIEEE में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम अभी हम जेई मेन के नाम से जानते हैं 2012 तक उसी एग्ज़ाम को क्या बोला जाता था, AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था। देखो जैसे ये एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, कंसेप्ट सेम है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन तो सेम सवाल सेम होगा तो सॉल्यूशन भी सेम टाइप का होगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया हुआ है। सवाल में पूछा एक ही चीज़ गया है ना, सब कुछ सेम है ना। और वो जो सवाल आया हुआ है, आपको लगता होगा सर इतना इजी सवाल नहीं आता है, तो ये जो सवाल आया हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ, वो आया हुआ था 2019 में, है ना, कुछ ही दिन पहले आया हुआ था। अब देखिए ये 2005 में है, तो देखिए अगर आप इससे ये साबित होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़रूर 2 से 3 सवाल आपको ना प्रीवियस ईयर वाले सवाल आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए हर टीचर, है ना, ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स आपसे ये कहते हैं बच्चे कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के ही जाओ, है ना, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन लगा के ही जाया करो। मैं तो कहूँगा हर साल का क्वेश्चन लगा के जाओ। इसीलिए तो ये वीडियो आया है, इसीलिए तो ये वीडियो स्टार्ट किए हैं, ताकि आपको एक वीडियो में एक सवाल का सॉल्यूशन मिल रहा है। आप एक एक वीडियो को देखिए और एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके आप उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, बहुत हो गया, अब चलते हो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में है क्या, सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखे होगे तब तो सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत कर लो, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा है उनके लिए ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सवाल है इसमें क्या पूछा है ना स्टूडेंट, सेंट्रॉयड पूछा है ट्रायंगल का। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं अगर वर्टेक्स पता होता है तो। जैसे ये वर्टेक्स x1 y1 मान लो, कौन सा वर्टेक्स पता हो, ट्रायंगल का वर्टेक्स पता हो, है ना। ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स पता हो तो सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, है ना। तो देखिए मान लो सेंट्रॉयड यहाँ पे कहीं, अच्छा सेंट्रॉयड होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। तो जैसे मान लो ये AD एक मीडियन है। अब एक बात बताओ, मीडियन क्या होता है, आप कमेंट में लिख के बता रहिएगा तो जरा मीडियन क्या होता है, देखिए आपको पता है कि नहीं, है ना, मीडियन होता है कि नहीं। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप बताइए मीडियन क्या होता है, कमेंट में जाइएगा और मीडियन के बारे में बताइएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन को क्या कहते हैं, मीडियंस को क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। मान लो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, मान लेते हैं, और जानते हो यही सवाल मतलब सेंट्रॉयड का ही कोऑर्डिनेट निकालना है इस सवाल में, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं सेंट्रॉयड है। तो बताओगे अल्फा कैसे निकालेंगे, तो जो अल्फा होता है ना वो तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, ठीक है, और उसको 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे निकलता है सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट। अब बताइए वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सिंपल, सही बोले, क्या बोले, तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो बीटा क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आई बात समझ में, ऐसे निकलता है सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में एक पॉइंट दिया हुआ, वर्टेक्स, एक कोई वर्टेक्स दिया हुआ है। मान लो ये x1 y1 को मैं 1,1 मान लेता हूँ, ठीक है, एक वर्टेक्स दिया हुआ है, और बाकी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है थ्रू दिस पॉइंट, है ना। अच्छा मिड पॉइंट कौन से साइड क्या दिया हुआ है, जो वर्टेक्स ए से जो साइड जा रहा है, एक साइड AB जा रहा है और एक साइड कौन से जा रहा है, CA जा रहा है, तो इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट यही होगा, AB का मिड पॉइंट F होगा,
ये मान लो -1, 2 है और ये मान लो 3, 2 है। ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे हम लोग और बी निकालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और सी निकालेंगे। बी और सी जैसे ही आएगा काम बन गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, चलो बताओ मुझे। यहाँ से हम पहले लगाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। सेक्शन फार्मूला का जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है उसमें क्या कहता है, बीच वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, दोनों एंड के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, है ना। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है x2 और 2 से डिवाइड करो। ये जो होगा बीच में कौन है, f के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 दैट इज -3। उसी तरह अच्छा ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर बी के लिए कर रहे हैं, फॉर बी अभी बी के लिए किया जा रहा है ना। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि y कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट, तो ये 1 + y2 = 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 4 - 1 = 3। तो हमारा x2 भी आ गया और y2 आ गया। मतलब क्या आ गया, मतलब हमारा b आ गया। b क्या आ गया, -3, ठीक है, चमक गया। अब चलो c निकालते हैं। c कैसे निकलेगा, फॉर c, है ना, फॉर c के लिए करते हैं। बस जैसा इसमें लगाया वैसा कंसेप्ट उसमें भी लगा दो, है ना। अभी भी समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करो, c निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगा के सेंट्रॉइड निकाल लेना। नहीं आया अभी भी समझ में, तो चलो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। तो फॉर c के लिए क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, है ना, 1 + x3 / 2 = बीच वाला का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो x3 हो जाएगा 6 - 1 = 5। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + y3 / 2 = 2। तो 1 + ये हो जाएगा y3 = 4 - 1 दैट इज 3। आई बात समझ में, x3 आ गया, y3 आ गया। तो इसका मतलब c का x कोऑर्डिनेट कितना है, 5, y कोऑर्डिनेट क्या है, 3। समझ में आया यहाँ तक, ए बी सी का सब, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब सिंपल है, यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। एक्स इसको लिख लो, है ना, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं स्टूडेंट्स, जो मैं इसको पीछे करूँगा और रहेगा सेफ, है ना। अपने पास तो यही पुराना वाला बोर्ड है, तो इसको मैं रफ करूँगा और फिर करूँगा। आप लिखिए इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ। तो देखिए, तो अपना आ गया, बी आ गया और क्या आ गया, सी आ गया। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब सेंट्रॉइड निकालना है अल्फा, तो सिंपल, अल्फा कैसे निकलेगा, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो। तो ये क्या है 1, ये क्या है +/-3, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 अपॉन क्या होगा 3, 2 मत बोल देना, 3 होता है ना। एवरेज निकाला जाता है, 5 + 1 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 3/3 होगा 1। एक बात बताओ, अल्फा निकल गया, बीटा निकालने की जरूरत है क्या, मैं करते करते ना ऑप्शन भी देख रहा था, जरा देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट में 1 है, आंसर डी है, बीटा निकालने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन में 1 होता ना तब जरूरत पड़ता। आंसर देखना डी ही होगा। बस आप अगर जल्दी में हो तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, किसी में एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, नहीं है ना, नहीं है, तो 1 आंसर, बस डी होगा आंसर। आप कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट तो निकाल ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वाई कोऑर्डिनेट वही आएगा ना। और देखो वैसे भी वाई कोऑर्डिनेट सब में सेम दिया हुआ है। चलो फिर भी निकाल लेते हैं बीटा, है ना, आपके संतुष्टि के लिए निकाल लेता हूँ मैं। क्या होगा ये 1 + 3 + 3 / 3, तो ये हो गया 3 + 3 6 + 1 7, 7/3 7/3। तो आ गया सेंट्रॉइड, जी क्या आ गया 1, 7/3। आई बात समझ में, तो चलो लगाओ आंसर। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, कौन सा होगा, डी, डी फॉर डेल इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही था ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। और देखो जेई निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। जेई निकालने के लिए एक विटामिन आता है, वो खा लो, विटामिन पी। विटामिन पी का मतलब होता है विटामिन प्रैक्टिस, वो खा लो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस से पहले हमें कंसेप्ट सीखना है ना, थ्योरी पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए
आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस को एकदम कंटिन्यू रखिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है ना, हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे क्लास में कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, सर वो जवाब दे रहा है तो हम नहीं, मेरा नहीं होगा उसी का होगा, ऐसा मत सोचना है। बस चलते रहो, चुपचाप होकर अपना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।